बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की वीडियो बेटा 9th क्लास कंप्यूटर साइंस के बच्चों के लिए है। इसमें हम चैप्टर नंबर 1 इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटेशनल सिस्टम्स के एक्सरसाइज शॉर्ट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। अब एक्सरसाइज शॉर्ट क्वेश्चंस में बेटा आपके पास टोटल 11 क्वेश्चंस है। तमाम को इंशाल्लाह स्टेप बाय स्टेप समझाया जाएगा। डिफाइन अ सिस्टम एंड लिस्ट डाउन इट्स बेसिक पार्ट्स। तो आप क्या करेंगे? सिस्टम इज एन ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन ऑफ इंटरडिपेंडेंट पार्ट्स that work together to perform specific function। कि सिस्टम जो है इंटरडिपेंडेंट पार्ट्स का मजमुआ है, ऐसे पार्ट्स, ऐसे पुर्जे जो एक दूसरे के साथ मिलकर काम करते हैं ताकि अपना मकसद अचीव करें। अब इसमें आ जाता है आपके पास इनपुट भी, आपके पास प्रोसेसिंग भी, आपके पास आउटपुट डिवाइसेस भी आ जाती हैं। ठीक है, मेन कंपोनेंट्स आपने बताने हैं वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर के। इसमें मेमोरी है, सीपीयू है, इनपुट डिवाइसेस हैं और आउटपुट डिवाइसेस हैं। 4 मेन स्टेप्स के नाम लिखने हैं आपने वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर के। इसमें आ गया फेच, डिकोड, एग्जीक्यूट और स्टोरिंग। एडवांटेज लिखना है बेटा आपने वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर का। पहला एडवांटेज है सिंप्लीफाइड डिजाइन। ठीक है, मेन एडवांटेज क्या था? उसने कहा कि आप एक सिंगल मेमोरी एरिया के ऊपर डिपेंडेंट हो जाएंगे। वो क्या था? सिंगल मेमोरी एरिया आपकी रैम थी। ठीक है, तमाम इंस्ट्रक्शंस जिन्हें एग्जीक्यूट करना है वो किसमें लोड होंगे? आपके रैम में। तो ये बड़ा एक सिंप्लीफाइड डिजाइन था कि सेंट्रलाइज हो गया सारा। नेक्स्ट है बेटा प्राइमरी पर्पस ऑफ आस्की इनकोडिंग स्कीम। आस्की स्टैंड्स फॉर अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। पहले तो आप ये लिखेंगे कि ये किस चीज का मुखफ़फ़ है, फिर बताएंगे कि ये कैरेक्टर इनकोडिंग स्टैंडर्ड है जो कि तमाम कंप्यूटिंग डिवाइसेस में फॉलो हो रहा है। ठीक है, इसमें 7 बिट आस्की भी मौजूद है और 8 बिट आस्की भी मौजूद है मार्केट में। तो अगर 7 बिट आस्की होगा तो 0 से लेकर 127 तक कैरेक्टर्स आप, मतलब टोटल 2⁻7 128 बनता है। तो 128 कैरेक्टर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और अगर 8 बिट आस्की होगी तो 2 की पावर 8 256 256 कैरेक्टर आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। फिर आ जाता है आपके पास यूनिकोड। यूनिकोड बेटा एनकोडिंग स्कीम आई थी ग्राफिकल कैरेक्टर्स को मैप करने के लिए। तो तमाम दुनिया में राइटिंग स्टाइल्स में मौजूद ग्राफिकल कैरेक्टर्स को मैप करने की कोशिश की गई। इसमें ओवर द मिलियंस ऑफ कैरेक्टर्स आप इसमें इनकोड कर सकते हैं। 3 वर्जन इसके मौजूद हैं, UTF-8, UTF-16 और UTF-32। तो तीनों आपने इसके अंदर मेंशन कर देने हैं। ठीक है, UTF से बनता क्या है? यूनिकोड ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मेट। यूनिकोड ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मेट। फिर है आपके पास हाउ डज द नंबर ऑफ बिट्स अफेक्ट द रेंज ऑफ इंटीजर वैल्यूज। के नंबर ऑफ बिट्स की वजह से इंटीजर वैल्यू की रेंज कैसे चेंज होती है? बेटा जितनी ज्यादा नंबर ऑफ बिट्स होंगी उतना बड़ा इंटीजर आप उसमें रिप्रेजेंट कर सकेंगे। द मोर बिट्स देयर आर द लार्जर द वैल्यू दे कैन बी रिप्रेजेंटेड। जितनी एडिशनल बिट होंगी उतनी आपकी रेंज जो है वो क्या होती जाएगी? डबल होती चली जाएगी। इसी तरह सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या है उसकी कोई एग्जांपल देनी है आपने। सिस्टम सॉफ्टवेयर बेटा डिजाइन किया गया है सिस्टम के रिसोर्सेज को काबिल इस्तेमाल बनाने के लिए। आपके लिए, यूजर के लिए, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को रन करने के लिए सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या करता है? सिस्टम के रिसोर्सेज मुहैया करता है। तो ये एज अ ब्रिज एक्ट करता है बिटवीन हार्डवेयर एंड द यूजर एप्लीकेशंस। अब इसकी एग्जांपल्स में ऑपरेटिंग सिस्टम आ जाता है जिसमें माइक्रोसॉफ्ट विंडोज, मैक ओएस, लिनक्स। डिवाइस ड्राइवर्स आ जाते हैं जिसमें प्रिंटर के ड्राइवर, ग्राफिक ड्राइवर, साउंड कार्ड ड्राइवर आप लिख सकते हैं। यूटिलिटी प्रोग्राम्स आ सकते हैं जिसमें एंटीवायरस सॉफ्टवेयर, डिस्क क्लीनिंग के टूल्स, बैकअप के सॉफ्टवेयर, ठीक है, डिस्क फॉर्मेटिंग के टूल्स, इनको आप मेंशन कर सकते हैं। फिर एक मशहूर क्वेश्चन जो कि पेपर में बहुत ही आने के ज्यादा चांसेस है कि सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का डिफरेंस। ठीक है, तो सिस्टम सॉफ्टवेयर जो है वो क्या करता है बेटा? कंप्यूटर हार्डवेयर को मैनेज करता है और रिसोर्सेज को अवेलेबल करता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के लिए। जबकि जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है वो यूजर के स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करने के लिए इस्तेमाल होता है, जैसे कि एडोब फोटोशॉप हो गया, वेब ब्राउजर हो गया, वर्ड प्रोसेसर हो गया, गेमिंग सॉफ्टवेयर हो गए। सिस्टम सॉफ्टवेयर में आप ऑपरेटिंग सिस्टम और डिवाइस ड्राइवर लिख देंगे। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में आप डिफरेंट यूटिलिटी सॉफ्टवेयर लिख देंगे जिनमें आपके वर्ड प्रोसेसर, वेब ब्राउजर, ठीक है, एडोब फोटोशॉप, गेमिंग सॉफ्टवेयर।
इंस्टॉलेशन की अगर तरतीब की बात करें तो पहले सिस्टम सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया जाता है हमेशा, और फिर उसके बाद आप एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं। जैसा कि पहले आप विंडो इंस्टॉल करते हैं और फिर आप अपने सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं जिनकी आपको जरूरत है। अब यहां पे दिया गया बेटा 1100 को ऐड करते हैं 1011 में, तो आपने 0+1 राइट मोस्ट बिट ऐड की 1 आ गया, 0+1 भी 1 आ गया, 1+0 1 आ गया, और 1+1 आपका 2 बन गया था, तो 2 की बाइनरी क्या हो गई 10, तो आप यहां लिख देंगे 10। अच्छा, इसमें बेटा दिया गया है क्वेश्चन 11 में आपको 0011 को माइनस करें फ्रॉम 1010, तो आप करेंगे क्या बेटा, इसकी आपने क्या निकाला डेसिमल, तो ये 3 बन रहा है, और 1010 का डेसिमल निकाला तो ये क्या बन रहा है 10। अब चूंकि आपने माइनस करना है 3 को 0011 को, तो आप पहले उसका 2's कंप्लीमेंट लेंगे, उसको आप क्या करें तमाम बिट्स को इन्वर्ट कर दें, तो ये हो गया 1100, और सब इसमें 1 ऐड करें तो ये बन गया 1101। अब क्या करेंगे, इसको ऐड करेंगे आप 1010 में 10 की बाइनरी में, तो आपके पास सब्ट्रैक्शन का अमल मुकम्मल हो जाएगा। आपने इन दोनों को ऐड किया, आंसर आपके पास आ गया 10111। ठीक है, कैरी बिट को डिस्कार्ड कर दें तो आपके पास आंसर बन जाएगा 0111, मतलब 4 बिट आपने लेनी है। ठीक है, तो 0111 बनती है 7 की बाइनरी, तो आंसर आ गया आपके पास 7। ये जो आपके पास कन्वर्जन के क्वेश्चन है बेटा, इसकी वीडियो अलग मौजूद है और उसके अंदर बहुत डिटेल से इन्हें एक्सप्लेन किया गया है, वहां पे आप इसको देखें अच्छे से। अच्छा, अगर आपका इसके बारे में कोई क्वेश्चन हो एक्सरसाइज क्वेश्चन के बारे में, तो आप वीडियो के कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह वो आपको एक्सप्लेन कर देंगे।